Hello students, good morning. Today I am going to teach you the human circulatory system, next part of the human circulatory system. The human circulatory system consists of blood vascular system and lymph vascular system. I have told you already, the blood vascular system consists of blood, human heart and blood vessels. The second part of the blood vascular system is the human heart. So today I am going to teach you the human heart. Human heart is the important organ, is made up of cardiac muscles. You all know, you have already learned about the tissue in class 9. And the muscular tissue has a cardiac muscles. तो आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स से मिलकर के बना है। तो आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ हमने आपको पहले भी ही भेज दिया है। आप इसका जो भी इससे रिलेटेड जो भी रिटन वर्क है वो आप उससे कर लेंगे। हम लोग आज यहाँ हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को थोड़ा सरल ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से बना हुआ है, इज स्ट्रक्चरली कैसे डिजाइंड है और वो कैसे फंक्शन करता है। सो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग समझेंगे। जो यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से हम दिखा रहे हैं वो एक सिंपल डायग्राम है, इसके माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट है ये मेसोडर्मली ओरिजिन का है। इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। मतलब ये हमने बताया कि ये हमारे थोरेसिक कैविटी में जो छाती का रीजन है, दोनों लंग्स के बीच में ये स्थित है। थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, इसलिए हमारा हार्ट जो है वो बाएं की तरफ होता है। इट हैज अ शेप ऑफ अ क्लेंज्ड फिस्ट। कह रहा है कि जो हमारा हार्ट का शेप होता है वो बंद मुट्ठी की तरह होता है। FIST, फिस्ट। यानी जब अगर आपका साइज जो है इट हैज अ शेप ऑफ अ क्लेंज्ड फिस्ट, अगर आप अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद करते हैं और जो ये आकार लेता है उसी आकार का आपका हृदय है, आपका हार्ट का आकार भी वही है। इट हैज अ शेप ऑफ अ क्लेंज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी की जितना आकार होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये जो है हमारा हार्ट जो है, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, डेलिकेट स्ट्रक्चर है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डबल वॉल्ड का, 2 लेयर का डबल वॉल्ड का मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोहरी भित्ति से ढका हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम। उस पेरिकार्डियम विच मेक्स द पेरिकार्डियल कैविटी, उसके अंदर ये हार्ट जो है वो बाहर से ये पेरिकार्डियम इसको ढके हुए रहता है, उसी के अंदर रहता है। एंड विच इज फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसके अंदर द्रव होता है जो उसको एक्सटर्नल शॉक से, इंजुरी से बचाता है, इसलिए द पेरिकार्डियम इज फिल्ड विथ द पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर द्रव भरा हुआ रहता है और उसी के अंदर हमारा हार्ट जो है इस पेरिकार्डियम कैविटी में डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कैविटी से प्रोटेक्टेड रहता है। अब उसमें जो नेक्स्ट पार्ट, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, द ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर। ये 4 चेम्बर का बना होता है, जिसमें द अपर 2 चेम्बर्स आर स्मॉलर देन द 2 लोअर चेम्बर। जो ऊपर का 2 चेम्बर है वो थोड़ा छोटा होता है
और नीचे का जो 2 चैम्बर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। द अपर 2 चैम्बर, जो ऊपर का जो 2 चैम्बर है, 2 ऊपर चैम्बर है और 2 नीचे चैम्बर है, ये 4 चैम्बर है, 4 भाग में बटा हुआ है। ऊपर का 2 चैम्बर जो होता है उसको हम लोग 2 आर्टरिया है इसमें और 2 वेंट्रिकल है, ये 2 और ये 2 आर्टरिया है। सिंगुलर में इसको हम लोग आर्ट्रियम कहते हैं, आर्ट्रियम और ऑरिकल भी कहते हैं। द लेफ्ट आर्ट्रियम, द राइट आर्ट्रियम, द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर है। अगर हम ऐसे खड़ा हो जाते हैं, देखिए तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट का पोर्शन जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम है। फिर इधर जो है राइट आर्ट्रियम है, ऊपर का चेम्बर थोड़ा छोटा आपने बनाया भी है। नीचे का 2 चेम्बर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। सो आवर हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर, 4 चेम्बर इसमें होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट चेम्बर है इधर का, उसमें रेड कलर से हमने बनाया है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा कर रखना है कि द लेफ्ट चेम्बर कंटेन्स ओनली प्योर ब्लड। ये रेड का मतलब है कि इसमें सिर्फ जो है शुद्ध रक्त रहता है, प्योर ब्लड, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड विच कंटेन्स ऑक्सीजन। तो इधर ये लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है और जो राइट साइड में हमारा है यहाँ पर ये ब्लू कलर से दिखाया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, जिसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो दाहिनी तरफ में इम्प्योर ब्लड है और बाईं ओर में प्योर ब्लड है, जो रेड कलर का ये दिखला रहा है। इधर का ब्लड ना इधर आएगा, ना बाएं का दाएं जाएगा, ना दाएं का बाएं आएगा। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन आवर हार्ट। अगर ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए इट इज कंप्लीटली सेपरेटेड बाय 4 डिफरेंट चेम्बर्स। और ये कंप्लीट बटा हुआ है, बाएं तरफ में प्योर ब्लड है, दाहिनी तरफ में इम्प्योर ब्लड है। जो ऊपर का 2 चैम्बर है उसमें ब्लड हमेशा आता है, इट ओनली रिसीव्स द ब्लड। जो ऊपर का ऑरिकल है या आर्ट्रियम जो है वो ब्लड रिसीव करता है। सो जैसा हमने बताया कि 4 चैम्बर है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड द आर्ट्रिया एंड द लोअर 2 चैम्बर आर कॉल्ड द ventricle, 2 ventricles. The wall of the upper chamber, that is arteria, 2 arteria, that is the atrium, left atrium and right atrium is thinner, and whereas the wall of the ventricle are very much thicker. ये जो ventricle का wall होता है वो बहुत thick होता है comparison to ऑरिकल यानी आर्ट्रियम का। आर्ट्रियम का वॉल थिन होता है, इसलिए हमने इसको पतला बनाया, आप देख रहे हैं थिन बनाया। जो दोनों आर्ट्रियम है ये एक आर्ट्रियम का थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से सेपरेटेड होता है, जिसको इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं। इस सेप्टम से ये दोनों लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम जो है वो सेपरेटेड होता है। उसी तरह से जो वेंट्रिकल है वो भी आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड होता है, थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड होता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में दोनों एक दूसरे से अलग रहता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के जरिए। यानी इधर का ब्लड नहीं इधर आएगा, नहीं इधर का ब्लड इधर जाएगा। ये थिकर है, वेंट्रिकल का जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो थिकर होता है, क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड बहुत प्रेशर के साथ रहता है, इसलिए इसका जो भी दीवार है वो थिक होना पड़ता है। जो इसका सेप्टम है वो भी थिकर है। इसके साथ ही साथ जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, उसी तरह राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल भी एक सेप्टम से यहाँ सेपरेटेड होता है, ये भी थिक होता है। तो ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड होता है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड होता है। जो हार्ट का जो 4 चैम्बर है इसमें आपका 4 वाल्व्स भी होते हैं, जिसको हम लोग फ्लैप्स और क्रस्ट्स बोलते हैं या वाल्व बोलते हैं। ये वाल्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो होता है
उसको यूनि डायरेक्शनल बनाने के लिए, यानी इट अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन एंड इट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। बैकवर्ड फ्लो से पीछे की ओर ब्लड नहीं जा रहा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम है और वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में दो भाल्व होता है जिसको हम लोग बाइकास्पिड और मिट्रल भाल्व कहते हैं। द लेफ्ट आर्ट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय ए बाइकास्पिड और मिट्रल भाल्व, whereas the right atrium is separated from the right ventricle through a tricuspid valve। ये तीन भाल्व होता है। दिस भाल्व allow the blood to pass from atrium to ventricle। जब ये भाल्व ओपन होता है तो ऊपर वाले हिस्से से, ऊपर वाले चेंबर से नीचे वाले चेंबर में ब्लड का फ्लो होता है। लेफ्ट साइड के लिए बाइकास्पिड भाल्व है और मिट्रल भाल्व है, और उसी तरह राइट आर्ट्रियम में जो है आपका ट्राइकस्पिड भाल्व है। तीन भाल्व है इसमें और इधर दो भाल्व है। उसी तरह जो है आपका यहाँ पर दो भाल्व और है जो कि सेमी लूनार भाल्व्स, जिसको हम लोग सेमी लूनार भाल्व्स कहते हैं। ये जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को फ्लो करवाता है इनटू द अरोटा विच इज द larger artery which sends the blood from heart to the different body parts, and the right ventricle allows to pass the blood into the lungs through the pulmonary artery. Here is one valve also. These two valves are called semilunar valves. So there are four valves in ventricle and in atrium. तो आर्ट्रियम में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड भाल्व है, और वेंट्रिकल में जो है लेफ्ट साइड में लेफ्ट सेमिलुनार भाल्व्स है और इधर राइट साइड में राइट सेमिलुनार भाल्व्स है, और ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट विच मेक्स द हार्ट triangular structure, a muscular structure which is controlled by the cardiac muscles. Remember, two things are also I want to mention here, because the SAN, that is called sinoarterial node, and the AVN, SAN and AVN node, that is called arterioventricular node. The heart is auto originated structure. It means it is automatically regulated and it rhythmically contract and relax throughout the whole life। कहने का मतलब कि जब हार्ट जो है हमारा वो लगातार जो है पंप करता है, ब्लड को फ्लो करवाता है, जब बर्थ से लेकर के टिल डेथ तक ये काम करता है, तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे काम करता है, इसके लिए जो है SAN एक राइट आर्ट्रियम में के ऊपर साइड में एक नोडल टिश्यू होता है, इधर मस्कुलर टिश्यू, इधर नोडल टिश्यू, जो ग्रुप ऑफ सेल्स का जो स्ट्रक्चर है यहाँ नोडल टिश्यू है, विच ओरिजिनेट्स द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली इन द हार्ट, एंड सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। द हार्ट स्टार्ट्स रिदमेटिकली पंप with the help of the sinoarterial node, that is called pacemaker, which present on the right atrium, upper side of the right atrium. The another arterioventricular node is also present in the right atrium towards the arterioventricular septum, lower part में। ये lower part में present है और ये upper part में है। SAN और AVN, SAN and AVN together makes the SAN makes the systolic and diastolic contraction and relaxation को ये control करता है automatically, which makes the heart functional. So it is the structure, the SAN and AVN also included in the right atrium, upper and lower side. So this is the structure of the heart. Now we should see the function of the heart. The function of the heart in a very simple way, you have to understand how the heart
function. The one thing I want to clear here, the function of the heart is automatically by starting the sino-arterial node or pacemaker, which makes the rhythmic contraction and relaxation of the heart. फैलता है और सिकुड़ता है, हार्ट पंप करता है, ये रेगुलर होता है, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन का जो हमारा पिछला हिस्सा है जिसको हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं. तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला के कंट्रोल में ये होता है. ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, वो नर्वस कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल वहां से होता है, बट इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ द एस एंड साइनो आर्टेरियल नोड, दैट इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. वो वहां से ऑटोमेटिकली जो है वो उसका फंक्शन होता है. इसमें जो है सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारा 4 चेंबर है दैट इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल. यहां पर एक चीज आपको समझना होगा, जिसमें कार्डियक साइकिल जो होता है, जो कंप्लीट 72 बार 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है, वो लगातार पंप करता है 72 टाइम्स पर मिनट. ये एवरेज है, वैसे 70 से 75 बार है, बट जो एवरेज हम निकालते हैं वो 72 बीट्स है पर मिनट. 72 बार वो धड़क जाता है, 72 बार फैलता है. तो जब एक बार वो फैलता है उसको हम लोग एक सिस्टोल और दूसरा है प्लस डायस्टोल, ये दोनों मिलकर के एक साइक्लिक प्रोसेस को बनाता है. सिस्टोल जो होता है, जो सिकुड़ने को हम लोग बोलते हैं जब हार्ट कांटेक्ट करता है, और डायस्टोल का मतलब जब वो रिलैक्स होता है, यानी जब वो फैलता है. और इन दोनों को मिला करके एक साइकिल बनता है, एक चक्र बनता है. यानी एक बार में वो सिकुड़ जाता है और फैल जाता है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है. उस दोनों को मिला करके एक साइक्लिक प्रोसेस, एक चक्र चलता है. तो इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस, इट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, एंड द कार्डियक साइकिल इज 72 बीट्स पर मिनट. यानी 72 बार वो सिस्टोल और डायस्टोल होता है, जो मिला करके कार्डियक साइकिल बनाता है. तो इस समय जो है हम लोग इसी को समझते हुए आगे करेंगे. तो जो हमारा 4 चेंबर है, ये सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल होता है. ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब कि चारों चेंबर जो है सबसे पहले वो फैलता है. मान लीजिए कोई बच्चा अगर पहली बार सांस लेना शुरू करता है, जब माँ के पेट में रहता है तब तो उसको ब्लड माँ के बॉडी से मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, सप्लाई होता है. लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसका हार्ट फंक्शन करना शुरू करता है. तो जो फर्स्ट साइकिल प्रोसेस स्टार्ट होता है, इट इज द ज्वाइंट डायस्टोल, यानी कि चारों जो चैम्बर है वो पहले फैल जाता है. इस दौरान क्या होता है कि ब्लड जो है वो, आपको पहले ही बताया कि ब्लड इंटर करता है अपर चैम्बर में. जो लेफ्ट और राइट आर्टरियम है, ब्लड सबसे पहले हार्ट को वहां रिसीव करता है, और जब हार्ट से ब्लड रिलीज होता है, निकलता है, वो लोअर चैम्बर से होता है, यानी वेंट्रिकल से होता है. वेंट्रिकल से ही ब्लड बाहर रिलीज होगा और आर्टरियम में ब्लड आएगा. तो सबसे पहले जो है द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम लंग्स. यहां पर हमने बनाया है पल्मोनरी वेन. यही एक वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से लाता है. उसी समय जो है हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो बॉडी के अदर पार्ट से, जो यहाँ पर कैपिलरी है या एक्सचेंज होता है ब्लड का, CO2 रिच्ड ब्लड जो है वो वेना केवा के जरिए, जो लार्जर वेन्स है, इसके जरिए आता है इस राइट आर्टरियम में, और साइमल्टेनियसली एक साथ होता है. और उसी तरह से जो है पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है. दोनों ये इंटर करता है. जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है तो ये चैम्बर नीचे की ओर आता है, इसमें ब्लड आता है, यहां से ये वाल्व खुल जाता है, दोनों बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड में और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो राइट साइड में. और ये वेंट्रिकल भी नीचे की ओर जब फैलता है तो इसमें भी ब्लड आ जाता है, और ये ब्लड उस भाग से होते हुए अंदर की ओर आ जाता है. और इस तरह से ज्वाइंट डायस्टोल में पूरा आर्टरियम से होते हुए ब्लड वेंट्रिकल में भर जाता है. उसके बाद जो है ये सिस्टोल और डायस्टोल का एक साइक्लिक प्रोसेस शुरू होता है. फिर क्या होता है कि ये जो हमारा ऊपर का चैम्बर है यानी आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी द आर्टरियम ऑरिकल में आर्टरियम सिस्टोल होता है. तो आर्टरियम सिस्टोल जब होता है तो 30% जो है, जब ये ऊपर की ओर जाता है तो इसका भाव जब खुलता है
प्रेशर बनता है तो, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और 30% एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो फिर वेंट्रिकल में भर जाता है, कम्स इनटू द वेंट्रिकल, नीचे की ओर आता है। और वेंट्रिकल उस समय रिलैक्स कंडीशन में रहता है, वो डायस्टोल में रहता है और आर्ट्रियम का सिस्टोल होता है, उसमें पूरा ब्लड भर जाता है। उसके बाद जो है ये आपका वेंट्रिकल जो है अब सिस्टोल करता है। आफ्टर द आर्ट्रियम सिस्टोल, नाउ द वेंट्रिकल स्टार्ट्स सिस्टोल, ये फिर सिकुड़ता है। तो उस समय जब ये ऊपर की ओर आता है, ये ऐसे नीचे घुसता है तो ये दोनों फैल जाता है, यानी जो आपका ऊपर वाला चेंबर है उसमें डायस्टोल होता है, नीचे वाला चेंबर में सिस्टोल होता है। और इससे प्रेशर जब ये बनाता है ऐसे करके, ऐसे पूरा, तो ये दोनों जो वाल्व है ये बंद हो जाता है। द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड एंड द प्रेशर रिलीजेस द ओपन्स द सेमिलुनर वाल्व्स, और ये सेमिलुनर वाल्व्स इधर से खुल जाता है जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो, और बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड जो इसमें जो भरा हुआ रहता है वो इधर की ओर जाता है, इस वाल्व से लार्जर आर्टरी में यानी एरोटा में जाता है। और सेम टाइम जो इधर इम्प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाता है। इधर इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है बाहर रिलीज होने के लिए, और जो प्योर ब्लड है वो बॉडी में जाता है यूटिलाइज होने के लिए। और लार्जर ब्रांच जो है वो एरोटा वो कैरी करके ले जाता है, बॉडी में यूज होता है। उसके बाद जो कैपिलरीज है वहां पर फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद, सारा प्रोसेस होने के बाद, जो ऑक्सीजन का यूज होने के बाद जो है ब्लड यूज करके एनर्जी रिलीज करता है, तो फिर इस दौरान मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो CO2 बनता है उसको फिर वेन्स, लार्जर वेन्स वेना के बाद लेकर के फिर वापस जो है आपको लाता है राइट आर्ट्रियम में। फिर ये राइट आर्ट्रियम में आता है और इधर से जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से फिर ये लेफ्ट आर्ट्रियम में लाता है, फिर ब्लड इंटर करता है। नाउ द फिर से वो प्रोसेस होता है कि ज्वाइंट डायस्टोल होता है, उस दौरान चारों में फिर ब्लड भर जाता है। फिर पहला प्रोसेस होता है कि आर्ट्रियम में सिस्टोलिक प्रेशर बनता है, ये सिकुड़ता है, तो फिर वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा 30% और एक्स्ट्रा ब्लड भर जाता है। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, ये डायस्टोल करता है, और फिर ब्लड जो है पूरे बॉडी में जाता है। फिर इडेमिकली ब्लड यूज होकर के फिर वापस जो है अपर चेंबर में आता है, फिर लोअर चेंबर में आता है, और इस तरह से एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कंप्लीट होकर के हार्ट जो है वो फंक्शन करता है, और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। ज्वाइंट डायस्टोल के बाद इसमें सिस्टोल होगा, ये डायस्टोल करेगा, फिर इसमें सिस्टोल होगा, ये डायस्टोल करेगा। तो ये वन सिस्टोल को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है तो आवाज करता है, उसको हम लोग कहते हैं लब। और जब वेंट्रिकल जब नीचे की ओर आता है, जब ये डायस्टोल सिस्टोल करता है, तो वेंट्रिकल का जब डायस्टोल होता है तो उसको कहते हैं डब। यानी वेंट्रिकल में जब ग्रेट प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, उसको हम लोग लब साउंड कहते हैं। जब डॉक्टर यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा करके सुनने का प्रयास करता है तो वो लब होता है। और जब वेंट्रिकुलर में ब्लड भरने लगता है, जब वो डायस्टोल करता है, फैलता है, उस समय डब का साउंड आता है, उसको सुनते हैं हम लोग। लब डब टुगेदर मेक्स द वन कार्डियक साइकिल विच इज। और इतना एक बार जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो 70 ml ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से रिलीज होता है। वन सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, यानी वेंट्रिकल से ही ब्लड रिलीज होगा, ये इधर जाएगा प्योर ब्लड बॉडी में यूज होने के लिए, इधर इम्प्योर ब्लड जो भरा था वो चला जाएगा लंग्स में CO2 रिलीज करके बाहर निकालने के लिए, फिर ऑक्सीजन लेकर के आएगा यहाँ देगा बॉडी से, फिर ये आएगा तो डीऑक्सीजनेटेड लेफ्ट राइट साइड में, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड में, दोनों एक साथ ये भर के फिर इसमें देगा। तो उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इज 70 ml एक बार जब वो रिलीज करता है तब, और ऐसा ये 72 बार करता है। ये एवरेज 72, तो 72 टाइम्स ये एक बार में 70 ml निकालता है, तो 72 टाइम्स में इंटू 70 ml, इसको हम करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50, ये 50 और यहाँ पर लगभग 5000 लीटर, सॉरी 5000 मिलीलीटर, यानी कि 5 लीटर, 5000 ml मिलीलीटर, यानी 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप करता है, विच इज 5 to 6 लीटर जो एवरेज है, 75 बार भी कर सकता है। तो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक कार्डियक साइकिल में, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कर रहे हैं, तो एक बार में ये 70 ml जो है यहाँ से रिलीज करता है, और ये 70 मिलीलीटर एक साइकिल में निकलता है, तो पूरे 1 मिनट में
5 लीटर ब्लड ये पंप कर देता है, और ये हर मिनट में बार बार करते रहता है, बार बार करते रहता है, और ये सर्कुलेशन चलते रहता है विद ग्रेट प्रेशर से। जब ये रिलीज करता है तो उसको हम लोग, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसको हम लोग हाई प्रेशर बोलते हैं, जो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होता है हाई ब्लड प्रेशर होता है। और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो 80 होता है मिलीमीटर। तो जो ब्लड प्रेशर है 120/80, तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल को बताता है, वो आगे भी हम लोग करेंगे। तो इस तरह से फंक्शन करता है हमारा हार्ट, जो कि एक मायोजेनिक स्ट्रक्चर है जो ऑटोमेटिकली स्पेस मेकर के जरिए शुरू करता है, और वहीं से फिर ये सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस ये स्टार्ट करता है साइनो आर्टेरियल नोड SAN, एंड इट इज कॉल्ड पेसमेकर। इट ऑटोमेटिकली मेक्स